अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं भट्ट किचन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह आपके घर को खुशियां और बरकतों से भरा रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे मसर चावल। मसर चावल तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन हम इसे एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। मज़ेदार और चटखारेदार मसर कैसे तैयार किए जाते हैं और इसका एक स्पेशल किस्म का तड़का भी हम तैयार करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि बॉयल राइस और वाइट राइस कैसे बनाए जाते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, हम इसमें कौन से मसाले इस्तेमाल करेंगे कि ये खिले खिले बने। ये मैंने आधा किलो मसर लिए हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूंगी। ये मैंने एक प्याली में 8-10 दाने इमली के लिए हैं। इमली आप अच्छी क्वालिटी की और फ्रेश लें जिसमें खटास भी हो। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं भिगो के रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और फिर हम इसका पल्प बना सकें। इमली को मसल कर अच्छी तरह से मैंने इसका पल्प बना लिया और इसकी सारी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं। ये पल्प हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आप आगे जाके देखिएगा। साबुत मसूर को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अब हम इसे कुकर में डालेंगे पकने के लिए। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें नमक ऐड कर देंगे और 4-5 सब्ज कटी हुई मिर्च हम इसमें शामिल कर देंगे और आधा टेबल स्पून हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। आधा किलो हमारे मसर हैं और 2 लीटर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। इन 3 मसालों के अलावा मसर गलने से पहले हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। हर रेसिपी बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, किसी में मसाले पहले जाते हैं और किसी में दरमियान में जाते हैं। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम आधे घंटे के लिए पकाएंगे। साबुत मसूर को मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब हम फटाफट से वाइट राइस बनाने की तैयारी करते हैं। ये प्लेट में मेरे पास कुछ मसाले हैं, ये मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से मसाले हैं। 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए हैं और ये है मेरे पास तेज़पात का 1 पत्ता और 1 फूल बादियान खताई और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। कढ़ाई में आधी प्याली ऑयल को मैंने गरम कर लिया। अब इन मसालों को घी में हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। अब इसको हम हल्की आंच पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू आने लगे मसालों की। जब आपके मसाले भुन जाएं, इनमें से खुशबू आने लगे, तब हम इसमें 2 टेबल स्पून भर के नमक ऐड कर देंगे। ये जो दरमियाने साइज के आम घरों में चम्मच होते हैं, उस चम्मच से मैंने नमक ऐड किया है। 2 गिलास हम चावल बना रहे हैं तो 2 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया। मसाले को 2-3 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। इस पानी को हम 4-5 मिनट बॉईल करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छा सा पानी में आ जाए। वाइट राइस ऐसे बनाए जाते हैं कि जितने आपके चावल हैं उससे दुगना आपने इसमें पानी ऐड करना है। इसके ऊपर मैंने कवर लगा दिया और इसे हम पकने देंगे। 2 गिलास चावल को आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब ये अच्छे से भीग चुके हैं। चावलों के लिए जो पानी मैंने पकने के लिए रखा था, इसे 4-5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इसका कलर भी देखें चेंज हो गया, सारा मसालों का फ्लेवर निकल आया। अब हम इस पानी में चावल ऐड करेंगे जिसको मैंने आधा घंटा पहले से भिगो के रखा हुआ था। सारे चावल हम इसमें डाल देंगे और चूल्हे का फ्लेम इस टाइम पे हम हाई कर देंगे ताकि जल्दी से हमारे चावल पकने लगे। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के देगों वाले वाइट राइस हमारे तैयार होंगे। शादियों में वाइट राइस इसी तरह से में बनाए जाते हैं। जब चावल पकने लगे तो चूल्हे का फ्लेम आपने लो कर देना है। मसूर के साथ बॉयल राइस भी बनाए जाते हैं और वाइट राइस भी बनाए जाते हैं। हम ये वाइट राइस बना रहे हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चावलों को पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। जब आपके चावल इस पॉइंट पे आ जाएं और इसमें थोड़ा सा पानी भी बाकी हो, इस पॉइंट पे हम इसे दम लगा देंगे। कढ़ाई के ऊपर हम एक रुमाल रखेंगे और इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। हल्की आंच पे हम इसे 8-7 मिनट तक दम लगाएंगे। 5-7 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठा दिया। माशाल्लाह से राइस हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खिले खिले बने हैं। इस रेसिपी से वाइट राइस का माशाल्लाह एक दाना खिला हुआ बनता है। अब राइस को हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस रेसिपी से आप वाइट चावल ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह इसी तरह आपके चावल भी खिले खिले बनेंगे। कुछ लोगों को बॉयल चावल पसंद नहीं होते तो आप इस तरह से वाइट राइस बनाएं। चावल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए और इसको एक शानदार लुक देने के लिए हम इसके ऊपर सब्ज धनिया से स्प्रिंकल कर देंगे। साबुत मसूर को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद मैं इसका ढक्कन उठा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। आपने इसी तरह मसरों को अच्छी तरह से पका लेना है। अगर आप इसे अच्छी तरह से पकाएंगे तो फिर इसका अच्छा सा टेस्ट निकलेगा। मैं आपको चम्मच के साथ दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितने गुले गुले और क्रीमी से हमारे मसर तैयार हुए हैं। इस पॉइंट पे अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मसर गलने के बाद आपने इमली का पल्प ऐड करना है। अगर आप इसे पहले ऐड कर देंगे तो आपको मसर गलाने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। अब हम मसरों में बाकी के मसाले ऐड कर देंगे। सुरख पिसी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड कर दी और 1 टेबलस्पून गरम मसाला और आधा टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे। इमली और इन मसालों को जो मैंने इसमें ऐड किए हैं इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पे 10-12 मिनट तक पकाएंगे। इन मसालों से बहुत ही बेहतरीन किस्म का फ्लेवर हमारे मसरों में आएगा। साबुत मसूर में मसाले ऐड करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। कुकर की हम सीटी नहीं लगाएंगे, वैसे ही मैंने इसके ऊपर ढक्कन रखा था क्योंकि मसर हमारे गल चुके हैं। हमें इसमें अब सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार किस्म के मसर हमारे पक चुके हैं। इस टाइम पे मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम साबुत मसूर को एक बाउल में डिश आउट करते हैं। बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार किस्म के मसूर हमारे रेडी हो चुके हैं। मसूर दाल पे लगाने के लिए हम एक बहुत ही स्पेशल तड़का तैयार करेंगे। आधी प्याली घी को मैंने पैन में गरम कर लिया और 8-10 लहसुन के जवे को इस तरह से मैंने बारीक कर लिया। लहसुन को हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। लहसुन को हल्की आंच पे हम 1-2 मिनट फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दूंगी। लहसुन और अदरक के तड़के से मसूर में बहुत ही बेहतरीन किस्म का फ्लेवर आएगा। लहसुन और अदरक को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं। इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको हमने बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, इसको हम हल्का सा गोल्डन कलर देंगे। एक तेजपात का पत्ता हम इसमें ऐड कर देंगे। इस पत्ते को भी इसमें फ्राई करेंगे। इससे तड़के में बहुत ही जबरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। लहसुन और अदरक गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून साबुत जीरा ऐड कर दूंगी। इस पॉइंट पे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि घी हमारा इतना गर्म है कि इसी में ये हमारा जीरा ब्राउन हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तड़का हमारा तैयार हो रहा है। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च ऐड कर देंगे। पिसी हुई मिर्च से हमारे तड़के में बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा। इस टाइम पे तड़का हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार तड़का हम मसरों के ऊपर लगाएंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मसर की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप आज ही बना लीजिए। यकीन जाने कि ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वाइट राइस बनाने का भी मैंने आपके साथ एक कंप्लीट तरीका शेयर कर दिया। मसर और चावल का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मसरों के ऊपर हम थोड़ा सा सब्ज धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत लगे। दोपहर का लंच हमारा रेडी हो चुका है और इसके साथ ही रखें अपना बहुत सारा ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।